तो हाय दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र वीरेंद्र सिंह परियार। और मैंने अभी रिसेंटली एक नए यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिसका नाम है आध्यात्मिक वाइब, या फिर हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल वाइब। ओके। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो हमारे जो ग्रंथ होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, या पुराण है, ठीक है, या महाभारत में जो चीजें बताई गई है, ओके, उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें लेकर आएंगे। ओके। तो अभी मेरा मेन पर्पस रहेगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में पूरा डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे उस चीज को। ओके। और इंट्रोडक्शन से लेकर के फाइनल कंक्लूजन तक। ओके। क्या बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि इन ग्रंथ के बारे में सभी लोग जानना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, बट होता क्या है कि जैसे हम स्टार्ट तो करते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं किसी भी चीज में, राइट ना। तो ऐसी चीजें हैं, यहाँ से जब इनको जानोगे, पहचानोगे, ओके, या फिर इनके बारे में पढ़ोगे, तो काफी ज्यादा हमें यहाँ से हेल्प मिलती है, हम डेडिकेशन आता है। ओके। बट उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी रखना पड़ती है, जो कि हम नॉर्मली हम खुद से रख नहीं पाते। ओके। तो मेरा यहाँ पे एक मेन पर्पज ये रहेगा अभी कि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं श्रीमद् भगवद गीता से। तो इसके इंट्रोडक्शन से लेकर के क्या क्या विषय सूची है, यहाँ से लेकर के फाइनली हम कंक्लूजन तक आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो के पर्पज से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। एक छोटी छोटी वीडियोस हम लेकर के आएंगे। जैसे हम देखेंगे कि एक अध्याय के बारे में ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, ओके, उसको 2 पार्ट में लेकर के आएंगे। ओके। तो इस टाइप से अगर हम वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता है, ओके, बट कहीं ना कहीं मैंने जितना यूटिलाइज किया है या जितनी चीज़ें मैंने पढ़ी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिला है देखने को। ओके। ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लग जाते हैं हमारे अंदर। तो कि हमें क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, उनके बारे में पता चलने लग जाता है। ओके। तो मैं ये जो आज पहला वीडियो लेके आया हूँ, ओके, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें देखना क्या क्या है। आगे वाले जो वीडियो आने वाले हैं उनमें हम किन किन चीज़ों को समझेंगे भगवत गीता से रिलेटेड। ओके। इसमें कितने अध्याय होते हैं, क्या कितने श्लोक्स वगैरह हैं, ओके, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो उससे पहले ये मेरा पहला वीडियो रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ओके, इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी देख पाएँ। ओके। और जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ या वीडियो वॉच कर पाएँ। ओके। तो आपका सपोर्ट से ही मैं सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। ओके। तो वीडियो अच्छा लगे तो मैंने बता दिया आपको, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। ओके। और आपके अगर कोई क्वेरीज हो या फिर कोई सजेशन हो कि इस टाइप के वीडियो लाने हो, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके। थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। ओके। तो इसमें बताया गया है मुख्यतः 18 अध्याय में निहित है। ओके। जिसमें अर्जुन के विषाद, आत्मा की अमरता, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अंततः मोक्ष की प्राप्ति जैसे विषयों पर गहन दर्शन और उपदेश दिए गए हैं। ओके। अर्जुन के हृदय की मोह माया के निवारण और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संलग्न ही भगवद गीता है। ओके। हम देखते हैं हमारा पहला अध्याय। ओके। तो पहला अध्याय किस चीज से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई है, तो इसमें बताया गया है कि अर्जुन का विषाद योग। विषाद योग मतलब जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें अर्जुन अपने ही परिवार के सदस्यों के सामने खड़ा था। ओके। तो उनको ये पता नहीं चल पा रहे थे कि मुझे इस परिस्थिति से कैसे निकलना है। तो वो एक धर्म संकट जैसी चीज होती है ना, वो उनके सामने थी। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अर्जुन विषाद योग्य भगवद गीता का महत्व, सॉरी, भगवद गीता का पहला अध्याय है। ओके। जिसमें महाभारत युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को अपने परिजनों, गुरुओं के विरुद्ध युद्ध से उत्पन्न महान विषाद और निराशा का वर्णन किया गया है। यह अध्याय उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिससे भगवद गीता का रहस्य उद्घाटन होता है। ओके। अगला अध्याय हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा अध्याय। ओके। इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और अमर प्रकृति की व्याख्या करते हैं, जो शरीर के नष्ट होने के बाद में भी रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर रहती है, यही इसमें बताया गया है। ओके। तीसरा अध्याय होता है कर्म योग के बारे में। ओके। इस योग में फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य एवं कर्म का उपदेश दिया गया है। चौथा अध्याय हमारा ज्ञान योग से रिलेटेड है। ओके। आत्मा और ब्रह्मांड के ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इसमें बताया गया है। पांचवा अध्याय आता है कर्म संन्यास योग। ओके। कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच में अंतर
और उनकी तुलना इस अध्याय में बताया गया है। छठा अध्याय हमारा आता है, इसमें हम बोल सकते हैं ध्यान योग या आत्म संयम योग। ओके, ध्यान और आत्म संयम की विविध विधियों को बताया गया है इसमें। सातवां अध्याय हमारा आता है ज्ञान विज्ञान योग। ओके, ज्ञान और विज्ञान के गहन स्वरूप का वर्णन किया गया है। ओके, जिसमें भगवान के विभिन्न रूपों और उनकी प्रकृति का उल्लेख है। आठवां अध्याय आता है अक्षर ब्रह्म योग्य। ओके, ब्रह्म ब्रह्म प्रकृति और भक्ति के महत्व पर जोर दिया गया है, जिससे भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। नौवां अध्याय हमारा आता है राजविद्या या राजगृह योग। ओके, भगवान की महिमा और भक्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति के राजमार्ग का वर्णन। 10वां अध्याय हमारा आता है अर्जुन को भगवान का जो दिव्य विराट स्वरूप था वो दिखाया गया था, उसके बारे में बताया गया। 11वां अध्याय हमारा आता है यहाँ पे भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन किया गया है, जिससे अर्जुन उन्हें पहचान सके। 12वां अध्याय है भक्ति योग। ओके, तो इसमें बताया गया है कि भगवान की भक्ति के महत्व को बताया गया है। ओके, और सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है यह समझाया गया है। 13वां अध्याय हमारा आता है प्रकृति क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज दोनों के बीच में क्या अंतर है। 14वां अध्याय हमारा बताया गया है गणत्रय विभाग योग। ओके, गणत्रय विभाग योग क्या होता है कि प्रकृति के जो 3 तत्व होते हैं सत्व रज या तामसिक जिसे बोलते हैं। ओके, उनका वर्णन इसमें बताया गया है। 15वां अध्याय हमारा आता है पुरुषोत्तम योग, परम पुरुषोत्तम भगवान और ब्रह्मांड के संबंध का वर्णन। 16वां अध्याय हमारा आता है दयासुर। ओके, या संपद विभाग योग, देवी गुणों और आसुरी गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। 17वां अध्याय आता है शब्दात्रय विभाग योग। ओके, श्रद्धा और विश्वास के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन इसमें किया गया है। फाइनल हमारा रहता है 18वां अध्याय। ओके, ये लास्ट अध्याय है, इसमें कर्म मोक्ष और भगवान की शरणागति के अंतिम उपदेश दिए गए हैं। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो ओके तो आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, और बताइए कि आगे इससे रिलेटेड हम कौन से वीडियो यहाँ पे ला सकते हैं। ओके, तो ये हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, इस वीडियो के बाद में जो हमारा आएगा वो हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से। इससे पहले हम कुछ वीडियो लेके आएंगे जिसमें भगवद गीता की पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। ओके, उसकी भूमिका क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे 2 वीडियो में। उसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा पहले अध्याय से। ओके, पहले अध्याय से लेकर के फाइनल कंक्लूजन तक हम उसको लेकर के अलग अलग वीडियो में समझेंगे। ओके, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओके, और आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।